जानते हैं, तभी तुम बच्चों को कहते हैं क्या, वाह इनको बच्चे नहीं होंगे क्या, लक्ष्मी नारायण को है? अगर वो असली बात जाने कि लक्ष्मी नारायण के कर्मेंद्रियां जो हैं वो हरकतें नहीं करती हैं, कर्मेंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है संगम युग में, कर्मेंद्रियां बस में हो जाती हैं तो ज्ञानेंद्रियों की संतान पैदा होती है। कर्मेंद्रियों की दुनिया में जब से पैदाइश शुरू हुई तब से तो लोगों को कितने कर्म करने पड़ते हैं, कूटने पड़ते हैं, है? स्वर्ग में तो कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा, वहां तो सुख ही सुख, क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से सुख मिलता है, ज्ञान से सुख और अज्ञान से तो वो तो पूछते रहेंगे अज्ञानी लोग, वहां बच्चे लक्ष्मी नारायण को कैसे पैदा होंगे। अरे ये भोग बल है कर्मेंद्रियों का और योग बल है ज्ञानेंद्रियों का, तो योग बल से बच्चे पैदा होंगे जिससे तुम विश्व को पवित्र बनाती हो। योग बल से सारा विश्व पवित्र बनेगा ना। जब तुम सारे विश्व को पवित्र बना सकते हो, जड़ और जंगम दोनों पदार्थों को पवित्र बना सकते हो, तो क्या योग बल से बच्चे पैदा नहीं हो सकते है? कोई कहते हैं हम ये बात नहीं मानते, चलो वो तो अज्ञानी है, नहीं मानते। यहाँ तो ऐसे ऐसे ज्ञान में चलने वाले हैं जिनसे कहो भाई आंखों का संग का रंग लगता है क्या, आंखों से नजर गड़ा के किसी को देखना भी नहीं चाहिए, उससे भी क्या है आत्मा पतित बनती है संग का रंग लगने से, क्योंकि आंखें ही सबसे जास्ती धोखा देती है। तो कहते हैं हम नहीं मानते इस बात को, माना वो इस बात को छोड़ने वाले नहीं, उन्हें कानों से सुनना भी है, उन्हें आंखों से देखना भी है और मुंह से खूब बतियाना भी है, छोड़े ही नहीं, साफ मना कर देते हैं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसा कोई सैंपल है क्या? है क्या? जो सबसे पहले यज्ञ में आती थी, आते ही इतनी निश्चय बुद्धि, इतनी ज्यादा विश्वास पक्का कि आते ही आते भरी सभा बाबा के गले से लटक जाती थी, इतना प्यार दिखाती थी कि हमें देखो दुनिया की कोई परवाह नहीं, दुनिया कुछ भी कहती रहे, लोक लाज की परवाह ही नहीं, त्याग दिया। जैसे बड़ा ऊंचा पुरुषार्थ है, जैसे मीरा का हो गया भक्ति मार्ग में। मीरा तो जानती नहीं थी, सिर्फ साक्षात्कार किया था कृष्ण भगवान का, लेकिन कृष्ण तो भगवान होता ही नहीं, तो झूठा साक्षात्कार किया और झूठी बात बुद्धि में बैठी, तो कितना फिदा हो गई। सारा परिवार अलग हो गया, दुनिया वाले विरोधी हो गए, लेकिन किसी की परवाह नहीं की। लेकिन भक्ति मार्ग, अज्ञान का मार्ग, तो प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। ऐसे थोड़े कि स्वर्ग में चली गई, वैकुंठ के सुख हो गए, नहीं, इसी दुनिया में शरीर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जन्म लिया। तो देखो ये तो ज्ञान मार्ग है, यहाँ तो हर बात का जवाब है, अंधश्रद्धा अंधविश्वास की कोई बात नहीं है। तो तुम्हारा है ज्ञान के आधार पर योग बल, और ज्ञान तो ज्ञानेंद्रियों से ही मिलेगा ना, तो वहां बच्चे पैदा क्यों नहीं हो सकते है? देखो मोर का मिसाल दिया, क्या मिसाल दिया? मोरनी विकार नहीं भोगते विकारी इंद्रियों से, काम इंद्रियों से, और भोगेंगे भी कैसे? उनकी तो पूछ देखो कैसी लंबी है, वो कहां से विकार भोगेंगे? बताया कि मोरनी जो है जब वो डांस करता है ना, तो अपने पांव को देख करके रोता है, मेरी चाल कैसी खराब है। तो वो
आथत देती है, कोई बात नहीं, तुम हर जन्म में पुरुष थोड़े ही बनोगे, इस लास्ट जन्म में पुरुष बन गए, पांव को क्यों देखते हो, मैं सहयोग दूंगी ना, तुम्हारा पांव सुधर जाएगा। तो उसके आंसू पीती रहती है, क्या उसका दुख पीती है। तो बताया कि वो मोर का मिसाल देते, क्या कि वो विकार से बच्चे पैदा नहीं करता। मोर नहीं पैदा कर सकता तो क्या मनुष्य नहीं पैदा कर सकता है? कर सकता है। ऐसे ही पपीते का मिसाल, पपीते का मादा वृक्ष मीलों दूर खड़ा हुआ है और बीच में समंदर है, क्या 1-2 किलोमीटर का, और उस तरफ जंगल में कोई पपीता का दूसरा वृक्ष भी नहीं, और इस तरफ एक नर वृक्ष खड़ा हुआ है पपीता का। तो भी क्या करेगी वो दूर से ही पराग खींच लेगी। तो वाइब्रेशन की इतनी पावर जब जड़ पौधों में हो सकती है, पेड़ में हो सकती है, तो मनुष्य तो खान है वाइब्रेशन की। तो बताया कि जरूर हो सकता है। अरे बाप तो सिखाते हैं कि तुमको संतान पैदा करने के लिए कर्मेंद्रियों की तो बात छोड़ो, ज्ञानेंद्रियों की भी जरूरत नहीं है। क्या वाइब्रेशन से ही तुम बच्चे पैदा कर सकते हो। जैसे ये लक्ष्मी नारायण खड़े हैं, चित्र में दिखाया गया है कि वो एक दूसरे को देखते भी नहीं है, क्या देखने की भी दरकार नहीं, बातचीत करना तो दूर, वाइब्रेशन से ही दूर बैठे बैठे सारा लेन देन करते रहते, सारे वाइब्रेशन से पूरा कनेक्शन रहता है। तो वाइब्रेशन की उनकी संतान तो सबसे ऊंची हुई, उसमें इंद्रियों की कोई जरूरत है ही नहीं। इंद्रियों का सुख लेकर के संतान पैदा करें, ही नहीं, क्या इंद्रियों का सुख लेकर के संतान पैदा करें, वो भी नहीं, क्या न ज्ञान इंद्रियों का न कर्म इंद्रियों का, कौन सा सुख? बस वाइब्रेशन के सुख से ही संतान पैदा हो जाती है। और वो सबसे ऊंची संतान, क्या अव्वल नंबर नारायण सतयुग के, तो जरूर होना है, क्योंकि वहां तो रावण ही नहीं होगा। रावण का काम ही है, अर्थ ही है रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाता है जो रावण। कैसे रुलाता है? ऐसे ऐसे कर्म करता है कर्मेंद्रियों से कि रोना पड़ता है। तो वो रावण जो है वो रावण ही नहीं होगा तो पीछे विकार कहां से होंगे? जो विपरीत कार्य करें उसे विकार कहा जाता है। तो ये विपरीत कार्य है, क्या कर्मेंद्रियों से संतान पैदा करना। क्या कर्म क्या है? कर्म श्रेष्ठ कर्म है, ज्ञान इंद्रियों के आधार पर संसार चले तो एकदम स्वर्ग में कोई विकार की बात नहीं।